नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है कोशिश। अनन्या अनन्या, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनती क्यों नहीं हो? बहुत जिद्दी होती जा रही हो दिन ब दिन। पुष्पा तल्ख आवाज़ में अपनी 16 वर्षीय बेटी को पुकारते हुए ढूंढ रही थी। उसके कमरे में दाखिल होती हैं। तभी अनन्या हड़बड़ाकर कुछ स्कूल बैग में रख देती है। क्या क्या छिपाया तुमने मुझसे अभी? और कुछ सुनाई नहीं देता तुम्हें? बहरी हो गई हो? गुस्से में अनन्या का हाथ पकड़ते हुए बोली। फिर वो उस बैग में कुछ टटोलती हैं। वो कुछ नहीं है मम्मा वहाँ, प्लीज़ मम्मा, डरते हुए अनन्या बोली। लेकिन पुष्पा भी कहाँ उसकी बात मानने वाली थी। हाथ पकड़कर उसे ज़ोर से खींचते हुए एक तरफ किया और बैग का सारा सामान निकाला तो एक कार्ड दिखा। उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से घूर कर देखा। फिर कार्ड खोल कर देखा तो किसी लड़के की फ़ोटो लगी थी जो अनन्या का ही हम उम्र था शायद। कौन है ये? बता, नहीं तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। क्या गुल खिला रही है? बोल जल्दी, नहीं तो। उसने गुस्से में पास रखी उसकी हॉकी स्टिक उठाकर डराया। तभी पीछे से अनन्या की दादी सरला जी ने उसके हाथ से स्टिक छुड़ाते हुए कहा, आज क्या सच में जान लेने पर तुली है बहू? आपको कुछ नहीं पता माँ जी। आप हमारे बीच में मत आइए। अभी मेरे पास हमारी कॉलोनी में रहने वाली मिसेस शर्मा का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने इसे किसी लड़के के साथ आते जाते देखा है और तुमने विश्वास कर लिया। इतना बोलकर सरला जी उसे एक तरफ ले जाकर समझाती हुए कहती हैं, हो सकता है वो सच बोल रही हो, पर ये अपनी बेटी से सच उगलवाने का कौन सा तरीका है? तुम्हें क्या लगता है इस तरीके से डरा धमकाकर उससे आसानी से सच उगलवा लोगी? देखो बहू, मुझे मालूम है कि तुम्हें गुस्सा ज़रा जल्दी आ जाता है, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, इस गुस्से की वजह से ही तुम्हारी बेटी तुमसे दूर होती जा रही है। तुम जो उससे थोड़ी गलती होने पर न जाने क्या क्या सुना देती हो, थोड़ी सी परेशान होने पर खींच कर झिड़क देती हो, उसका ही नतीजा है जो तुमसे डरकर बातें छिपाने लगी है। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है, अपना व्यवहार नरम करो। उसे पास बैठा प्यार से मीठे बोल बोल कर उसके मन में अपने प्रति सम्मान और विश्वास जगाओ। नहीं तो ऐसा ना हो कि कल को तुम्हें पछताना पड़ जाए। जी माँ जी, आप शायद सही कह रही हैं। कहीं मेरा ही कटु व्यवहार मेरे प्यार पर भारी ना पड़ जाए। आज से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखूं, तभी मैं अपनी बेटी के दिल में फिर से प्यार और विश्वास जगा पाऊंगी। पुष्पा अब अनन्या के पास गई। अनन्या उसे देख 2 कदम पीछे हट गई, शायद डर की भावना से। पुष्पा का सारा गुस्सा शांत हो चुका था। उसे बहुत ग्लानि हुई कि जहां उसकी बेटी को आगे आकर अपनी माँ के गले लग जाना चाहिए था, वो उसे देखकर डर रही है। सरला जी अनन्या के पास जाकर बोली, बेटी, अपनी माँ को सब सच बताओ, चिंता मत करो, वो कुछ नहीं कहेंगी। अनन्या बोली, मम्मा, मिसेस शर्मा ने गलत नहीं देखा। उस दिन सौरव ने मुझे यहाँ ड्रॉप किया था। आंटी ने आपको सिर्फ आपको मेरे बारे में बताया। वो मेरी फ्रेंड बरखा का भाई है, जो मेरी ही क्लासमेट है और मेरी अच्छी फ्रेंड भी। उस दिन कोचिंग जाकर पता चला कि सर इमरजेंसी में कहीं गए हैं, इस वजह से क्लास नहीं लगी। तब तक मेरा ऑटो जा चुका था, इसलिए बरखा ने मुझे अपने साथ वापस आने को कहा। मैं आपसे बोल ही नहीं पाई कि मैं कैसे वापस आई। आप पूछिएगा उन आंटी से कि मेरे साथ और कौन था। और रही बात इस फ़ोटो की, तो ये मुझे बरखा ने ही दी थी। वो चाहती थी कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा ग्रीटिंग कार्ड डिज़ाइन करके दूं उसके भाई के लिए मदर्स डे पर, क्योंकि उसे बिल्कुल भी ये सब बनाना नहीं आता। आपने गुस्से में पढ़ा ही नहीं। पुष्पा ने उस कार्ड को पढ़ा। उसमें भाई के लिए दिल को छू लेने वाली कविता लिखी थी और नीचे लिखा था, आपकी प्यारी बहन बरखा। पुष्पा को भी पता था कि उसकी बेटी आर्ट और क्राफ्ट में माहिर है, सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी बनाती है और पड़ोस के बच्चे भी उससे सीखने और कुछ ना कुछ बनवाने आते रहते हैं। पुष्पा ने उसे खींचकर अपने सीने से चिपका लिया और पीठ सहलाते हुए बोली, मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के सिवा मैं और क्या चाहूँगी।
हाँ, मेरा व्यवहार और बोली कभी कभी कटु हो जाती है, पर मेरी बच्ची, उसमें भी मेरी चिंता और प्यार भरा होता है। मैं पूरी कोशिश करूँगी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की। आज से तुम एक दोस्त की तरह मुझे देखने और समझने की कोशिश करना। इतना कहे उसकी आवाज़ भर्रा उठी। अनन्या भी अब खुद को सहज महसूस कर रही थी। उसके चेहरे पर खुशी स्पष्ट झलक रही थी। इस बार पुष्पा ने खुद से वादा किया कि अब वो खुद को अपने ही गुस्से और शक से जूझने नहीं देगी, ना ही बेवजह दूसरों की बातों में आकर अपनी बेटी पर शक करेगी। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।